लिखें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इट इज एन arrangement, it is an arrangement of mn numbers या फिर mn objects, ठीक है, mn numbers in m rows and n columns enclosed within square bracket और सिंपल ब्रैकेट। ठीक है, आपको जो डेटा दिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हो और उसको क्लोज कर देते हो ये या फिर ये किसी भी एक ब्रैकेट से। कहीं कहीं पर हमारी टेक्स्ट बुक में स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया, कहीं कहीं पे सिंपल ब्रैकेट आएगा, तो ऐसा नहीं, ये क्या नया आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n, m क्रॉस n मतलब आपको पता है m मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बस कुछ काम का नहीं है, मैं कुछ एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, सीधे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आएगा। पहला टाइप जीरो मैट्रिक्स, नहीं कौन सा है पहला, रो मैट्रिक्स। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, नाम से समझ में आ गया, अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो, तुम ऐसे लिखते हो, तुम लेट करते हो इसलिए। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स सिंगल रो। एग्जाम्पल के तौर पे लिखें 1 2 3। ठीक, कोई मुझे इसका ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम, देखो 1 रो 3 कॉलम, इसीलिए ये 1/3 है। क्या है, 1/3 मैट्रिक्स। ठीक है, रो कितनी है यहाँ पर, 1, इसलिए रो मैट्रिक्स में है। एक और एग्जाम्पल लिखो 2 - 4, इसका ऑर्डर बताओ 1/2। और तीसरा मैट्रिक्स लिख लो साइन थीटा, मतलब याद रहना चाहिए ना, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हमारे साथ। साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये 1/1 है, 1 रो 1 कॉलम, हो गया। सेकंड लिखो, सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स, नाम से समझ गए, मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली 1 कॉलम, और मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली 1 कॉलम। और एग्जाम्पल के तौर पर इन्हीं चीज़ों को ऐसा लिख लें, पहला आएगा 1 2 3 जो कि बनेगा 3/1, दूसरा 2 - 4 जो कि बनेगा 2/1, और लास्ट वाला साइन थीटा अगेन आ जाएगा। मतलब 1/1 मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स, पार्ट 3, टाइप 3 जीरो मैट्रिक्स। ठीक, a matrix in which all elements are zero, a matrix in which all elements are zero is called zero matrix। एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ, a matrix which have equal rows and columns, a matrix which have equal number of rows and columns is called square matrix। कोई एग्जांपल मत लिखना, तुम्हें पता है 1/1 2/2 3/3 ऐसे मैट्रिक्स आएंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, हाँ नोट मात्र लिख लो, नोट लिखो जो नीचे दिया हुआ है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में देते टाइम वो ऐसा भी दे देगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब तुम समझ जाना कि वो 2/2 है, या फिर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3,
सो इट इज़ 3x3 मैट्रिक्स। समझ गए? ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कुछ काम का नहीं है। नोट दैट द डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैं आपको बता चुका हूँ, डायगोनल कौन सा रहता है? A11, A22, A33 वाला ही डायगोनल रहता है। ठीक, बाकी कुछ काम का नहीं इतना। नेक्स्ट कौन सा है? स्केलर बाद में, डायगोनल पहले लिखो, अब नेक्स्ट टाइप। अरे मैं रिमार्क्स पढ़ रहा था, रिमार्क्स में कुछ काम का नहीं है, वो मैं बता दूंगा। टाइप 5 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix in which all non-diagonal elements are zero. A square matrix in which all non-diagonal elements are zero is called diagonal matrix. Example 1 2 3 0 0 0 0 0 0। या फिर 2/2 की बात करें तो साइन थीटा कॉस थीटा 0, है ना। 2 एग्जाम्पल लगा दो, एक 3/3 डायगोनल, एक 2/2 डायगोनल। अच्छा, कभी कभी आपको ये नोट भी लिख लेना है ना, इसको लिखने का एक और तरीका रहता है। कभी कभी अगर मैंने बोला ये ए मैट्रिक्स है तो वो दिखते टाइम दिखाएगा डायगोनल ए 1 2 3, वो पूरा डिफाइन नहीं करेगा, है ना। क्वेश्चन वाला बहुत बार आलसी रहता है तो वो नहीं डिफाइन करता है। तो क्या लिखेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऐसा और सामने 1 2 3 लिख देगा। मतलब तुम समझ जाना कि ये 3/3 है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। तो एक तो 3/3 या 2/2, पर यहाँ पे उसने 3 एलिमेंट दे दिए, तो तीनों कहाँ पे अरेंज करना है? डायगोनल पे, और बाकी के 0। तो ये लिख के रखो, ये कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन में आपको क्रॉस होंगे। टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होंगे, पर होंगे। ठीक, सिक्स स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix in which all diagonal elements are same. A square matrix in which all diagonal elements are same. इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पर, आप उठा के देख सकते हो। 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इज अ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब इसकी खास बात क्या है? सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स। जब डायगोनल बोल दिया मतलब वो स्क्वायर हो ही गया, क्योंकि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, ध्यान रखना। 7th था क्या? हाँ, मैंने क्या बोला? डेफिनेशन क्या बोली? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट रहते हैं, बाकी के एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइप 7 यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अ स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements is equal to 1 या फिर आर इक्वल टू 1। मतलब स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्या? हाँ, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है
डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर भी है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या बोला है? इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से मतलब स्क्वायर भी बन गया, डायगोनल भी बन गया और स्केलर भी बन गया, तीनों बन गए एक साथ। पर खास बात क्या, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहते हैं, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 2/2 की बात करें तो 1 0 0 1, दोनों एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और एक और चीज़ लिख लेना, इसको लिखा जाता है इस तरीके से। कभी किसी ने बोल दिया I3 का मतलब होता है 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी ने कल कह दिया I2, इसका मतलब होता है 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए? ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने I2 कहा तो 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ठीक है, बाकी नोट में जो चीज़ अभी तक हमने डिस्कस करी है वो सारी आ गई हैं, तो आप देख सकते हैं बाद में। नेक्स्ट 8th, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, a square matrix in which all elements, a square matrix in which all elements below the diagonal are 0, below the diagonal are 0 is known as upper triangular matrix। ठीक, एग्जाम्पल 1 2 3 0 4 5 0 0 6। क्या कहा मैंने डेफिनेशन में? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर। क्यों सर? क्योंकि ऊपर की तरफ नंबर से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर। ठीक, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या आएगा? एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0। लिख लो फटाक से, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 9th। एग्जाम्पल भी लिख लेना। एक और 2/2 का भी लगा दूं क्या मैं यहाँ पर? 1 2 3 और इधर 0, ये 2/2 का लग गया। नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह रहा है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0, ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टेंथ वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीड कर लोगे तो भी चलेगा। 10th वाला टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। और एक नोट है, डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड नल मैट्राइसेस आर ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद लिखेंगे हम। कहूँ? लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिखोगे? एग्जाम्पल लिखोगे क्योंकि डेफिनेशन छोड़ दो, इतने कोई खास नहीं। हाँ बोलो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला ना मैंने, रीड कर ले। ऐसा मैट्रिक्स जो दोनों है एक साथ, अपर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है, उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और उसने नोट में लिखा हुआ है साथ में, मतलब है ना, देखना, स्केलर, डायगोनल, ये सारे के सारे क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, और है क्या? और है। ठीक है, और उसने एक नोट लिखा है, वो आप लिख लेना बाद में फुर्सत में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन मत लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, सीधा समझना आसान हो जाता है। समझा दूँ? डायगोनल के अपोजिट में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था अभी एक क्वेश्चन में, A B
सी, याद आया, एफ जी एच। ठीक, एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, सिर्फ रीड करते हैं। क्या कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जे एम क्रॉस एन इन विच ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। तो अपन हैंग हो जाते हैं इतने पे। ठीक है, कहने का तात्पर्य ही है, मैं बता देता हूँ। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब आई और जे की तरफ एक नंबर रख दो। कौन सा नंबर रखे? अच्छा, और एक और चीज़ उसने मेंशन करी कि दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे। बस इतना ही काम की चीज़ है पूरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन में, इन विच ए आई जे इक्वल टू ए जे आई एंड आई नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब समझा देते हैं। आई की वैल्यू 1 रखता हूँ, जे की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो पहला एलिमेंट कौन बनेगा बोलो? A12। तो दूसरा एलिमेंट कौन सा बनेगा? 2 1। पहले मुझे तो 1 2 मतलब कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये वाला। और 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला। ये दोनों कैसे हैं? बस यही तो कह रहा है। अगर मैं वहाँ पर 1 और 3 रख दूँ तो A13 इक्वल टू A31। 1 3 मतलब सर ये वाला, और ये 3 1 वाला। हाँ सर, सेम सेम है, मैंने बना दिया। ठीक, और उसी तरीके से तीसरे वाला बना सकते हैं। पर उसने एक डेफिनेशन में एक बात खास कही है। क्या कही है? आई और जे इक्वल नहीं हो सकते। मतलब कहाँ पर? 1 1 2 2 3 3। अब 1 1 खुद के साथ कैसे रिप्लेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये डायगोनल कुछ भी रहे चलेगा, बाकी के एलिमेंट्स क्या बनाएंगे? मिरर इमेजेस बनाएंगे। मान लो कि यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन इधर, इसका रिफ्लेक्शन इधर, इसका रिफ्लेक्शन इधर। समझ गए? इसी को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल लिख लो, और इतनी सी चीज़ काम की है हमारी, वो नीचे लिख लो। एग्जांपल लिखो और उतनी चीज़ काम की है लिख लो वहाँ पर। कोई 2 by 2 बता सकते हैं? अपन बना लेते हैं कुछ भी। 1 2 डायगोनल में, और इधर 3 3, या -3 3, -3 -3, क्या फ़र्क पड़ता है? मिरर रखा, रिफ्लेक्शन बना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन हम उसका एग्जाम्पल उठाते हैं, लिखूं मैं? देखो भाई, एग्जाम्पल 0 0 0। अगर इधर 3 है तो इधर -3, इधर 4 है तो इधर -4, और 5 है तो -5। इसका मतलब वापस से पहली चीज़, ए आई जे इज इक्वल टू -AJI। ए आई जे इज इक्वल टू -JI। और जब, अच्छा ये कब? जब I इज नॉट इक्वल टू J। और डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 है। 0 है मतलब तो क्या लिखूंगा? AIJ इक्वल टू 0। कब? जब I इक्वल टू J। बस इतनी चीज़ अपने काम की है कि भैया I इक्वल टू J कब होता है? 1 1 2 2 3 3। ये सारे एलिमेंट कैसे? 0। और जब I और J बराबर नहीं है, मतलब 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? अपोजिट इन साइन। मतलब मैंने यहाँ पे मिरर रखा तो नेगेटिव इमेज दिख रही है। क्या दिख रही है? नेगेटिव इमेज। मतलब मैंने यहाँ मिरर रखा तो -3 की इमेज 3 दिख रही है, 4 की इमेज -4 दिख रही है, 5 की इमेज -5 दिख रही है। समझ रहे हो? इस तरीके नेगेटिव इमेज शो करता है। तो हमारे काम की चीज़ सिर्फ इतनी, बाकी नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है? 2 by 2 का भी और 3 by 3 का। जैसा हमने डिटर्मिनेंट पहले निकाला है वैसा ही डिटर्मिनेंट अब भी निकालेंगे, तो वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ डिटर्मिनेंट। उठाओ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स तो एक बीच में लाइन छोड़ देना डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं?
नेक्स्ट में लिखना सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में लिखना इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 0, then A is known as singular matrix. Then A is singular matrix. Otherwise non singular matrix. हो गया, सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या मैंने अभी बताया था तुम्हें ट्रांसपोज का मतलब? कौन बताएगा ट्रांसपोज का मतलब? इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम्स। तो हेडिंग लगा दो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और हम सीधे एग्जांपल उठाते हैं कि अगर A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ट्रांसपोज ऑफ A, उसको डिनोट करते हैं A डैश या फिर A की पावर T से। किससे डिनोट करते हैं? A डैश या A की पावर T से। और वो क्या होता है? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। क्या समझ गए? बस इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक, नीचे नोट लिखो, नोट 500 की नोट काम की, इसलिए 500 की। इफ कैपिटल A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखो नोट का पहला पॉइंट, इफ कैपिटल A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। मतलब अगर कभी ऐसा दिखा कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज है, देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर बार, बार बार, लगातार। पार्ट 2, पॉइंट 2 लिखो, उसी का पॉइंट 2 लिखो। इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन A is equal to minus of A transpose. A is equal to minus of A transpose. ठीक है, हो गया। बाकी मुझे नहीं लगता और कुछ होगा इसमें। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये मतलब अंदर वाले एलिमेंट का नाम क्या है? A I J, और बाहर लिखा है 3/2, मतलब 3 रो 2 कॉलम तक जाना है। ठीक, और उसने वहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए, हुज एलिमेंट्स A I J आर गिवन बाय। तो उसमें से मैं फर्स्ट उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। A I J की वैल्यू क्या दी है बोलो? A I J इज इक्वल टू I माइनस J का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I। ठीक, हमें मैट्रिक्स बनाना है, हमें मैट्रिक्स बनाना है। कितने बाय कितना मैट्रिक्स बनाना है पहले ये बताओ? 3/2। तो रफ पेज पे पहले साइड में एक लाइन मारो और वहाँ पर पहले 3/2 का मैट्रिक्स बनाओ। 3/2 मैट्रिक्स का मतलब 3 रो 2 कॉलम। 3 रो का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, और 2 कॉलम। पहला एलिमेंट कौन आएगा बताओ? A11। अरे बोलो ना, पहला एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट जाऊं? नहीं। फिर इधर 21 22 31 32, बस यही बनाना है अपने को रफ में। रफ में इतना बनाना है। अब मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले AIJ दिया है भाई ने, तो मैं सबसे पहला एलिमेंट लिखूंगा 1 1। I की जगह पे क्या है? J की जगह पे रखें, फॉर्मूला में रखो ना, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, 0। इजी क्या? नेक्स्ट एलिमेंट बोलो 1 2। अरे देखो ना उधर A12, 1 2 मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 स्क्वायर, अरे नहीं 5 माइनस 1,
कितना आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया 4, 1/4। नेक्स्ट बोलो, A21 मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, ये 1 और अपॉन में 3। नेक्स्ट बोलो A22 2 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 0। A31 बोलो 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3, और इसका स्क्वायर है ना, तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 2, मतलब आएगा 2। और एक चीज़ बच गई, कौन सा, A32 मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 3, तो ये कितना आएगा 1 और ये 2, 1/2। Therefore A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, लिख दो जैसा वो बनाया था वैसा ये बनेगा, 0 1/4, दूसरा 1/3 0, तीसरा 2 और 1/2। हो गया मैट्रिक्स, इजी है बनाना, ठीक है। अच्छा सुनो ना, अगर सिंप्लीफाई करना है, ये अपने को इंसानों को अच्छी नहीं लगता, क्या नहीं अच्छा लगता, अपॉन वाली चीज़, अरे अपॉन वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती ना हमें, तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो। कॉमन नंबर कैसे निकालेंगे सर, एलसीएम, 3 और 4 सबसे बड़े नंबर है, 3 और 4 का एलसीएम कौन बताएगा, 12। मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 से डिवाइड भी करूँगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, 12 से डिवाइड और 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, अरे 1 नहीं सॉरी 3, यहाँ पर 4, नीचे बोलो 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है 24, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 6, सही है क्या, अरे एक छूट गया 0, बन गया मैट्रिक्स। अब सुनो, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, डिटर्मिनेंट में आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है या फिर किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में आपने किसी से मल्टीप्लाई किया तो सब से मल्टीप्लाई हुआ, ध्यान में रहेगा, लिखो यहाँ तक। हाँ सेकेंड बोलो, Aij इक्वल टू I माइनस हो, बस इतना सा, ठीक है। और मैट्रिक्स तो वही है, तो रफ में जो बना हुआ है वही चलेगा, A11 A12 A21 A22 31 32, जिसको आता है वो डायरेक्ट कर सकता है, ये तो स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ रफ में बनाओ, सही में थोड़ी बनाना है, हमें तो याद रहेगा ना कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। अच्छा पहले वाला बोलो जल्दी से, A11 मतलब 1 माइनस 3 टाइम्स 1 मतलब -2, A12 मतलब 1 माइनस 3 टाइम्स 2 मतलब -5, A21 मतलब 2 माइनस 3 टाइम्स 1 -1, A22 बोलो जल्दी से, A22 मतलब 2 माइनस 3 टाइम्स 2 मतलब -4, और 3 माइनस 3 टाइम्स 1 मतलब 0, और A32 3 माइनस 3 टाइम्स 2 मतलब -3, एंड योर मैट्रिक्स इज रेडी। बोलो -2 -5 -1 -4 0 -3, चाहो तो -1 कॉमन निकाल लो, पॉजिटिव बना लो, चलता है ऐसा, मैंने बताया मैट्रिक्स में चलता है। ये क्या कर रहे हैं अपन कब से। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे नज़र डालो, लिखना मत, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना मत, क्वेश्चन नंबर 2 पे सिर्फ नज़र डालो, ओरली सॉल्व करने वाले हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। पहला वाला डायगोनल के नीचे वाले 0 मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा वाला देखो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, और डायगोनल के बीच में अगर मिरर रखा तो इमेजेस कैसी बन रही है, अपोजिट मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड वाला कॉलम मैट्रिक्स, फोर्थ वाला रो मैट्रिक्स, फिफ्थ वाला
स्क्वायर तो है ही, तो ज़्यादा प्रिसाइज स्केलर बोल दें। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर भी होता है, डायगोनल भी होता है, और स्केलर तो होता ही होता है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं, तो इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। लिखते चलना पेंसिल से, अगर नहीं याद रहा तो। स्केलर मैट्रिक्स। 6th वाला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 7th वाला डायगोनल मैट्रिक्स, सही है। 8th वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो डायगोनल पे मिरर रखो, क्या सेम इमेजेस बन रही है? हाँ सर बन रही है, इसीलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 9th आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 10th नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा 10th वाला, ठीक है। डायगोनल उल्टा नहीं चलता। 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। हाँ ये सिमेट्रिक है। देखो यहाँ पर मिरर रखो, इमेजेस सेम है क्या? स्केलर भी नहीं है। स्केलर में क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं। डायगोनल कौन सा? एक ही डायगोनल होता है, एक ही डायगोनल होता है। मेन डायगोनल एक ही डायगोनल, उसी के साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या समझ में आ गया? ठीक है, आ गया इस उम्मीद में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सिंगुलर है या नहीं है बताना है। कैसे पता चलता है सिंगुलर है नहीं है? सर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बताना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाते हैं? तो हमें पता है, सिंस इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर इसको मैं ए बोल दूं तो लेट ए मैट्रिक्स इज ये, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन ए इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट की तरफ जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ए बी सी पी क्यू आर, 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू सी आर और ये 2c माइनस आर। अब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने का समय आ गया। ये क्या दिख रहा है? 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू 2c माइनस आर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब क्या सर? a b c p q r 2a 2b 2c माइनस a b c p q r और नीचे क्या आएगा? p q r। ठीक है, क्योंकि हमें पता था, प्रॉपर्टीज से हम बता सकते हैं, जो हम स्किप करके आए हैं सिलेबस के हिसाब से। अब हमें एक और चीज़ पता है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम सेम हो गए, कोई भी 2 रो 2 कॉलम सेम हो गए तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, 2a 2b 2c में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया डिटरमिनेंट में कॉमन एक ही रो से निकलता है और मल्टीप्लाई होते टाइम भी किसी एक रो में ही मल्टीप्लाई होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी माइनस ए बी सी पी क्यू आर पी क्यू आर। तुम्हें पता चल गया कि सर ये क्या हो गए हैं? 0 हो गए। बस थोड़ा सा हमें उनको समझाना पड़ेगा। सिंस 2 rows are same, therefore determinant of A is equal to 2 times 0 minus 0 which is 0, therefore A is singular matrix। तो भले ही हम पीछे छोड़ के आ गए पर हमें उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ी। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, मैंने मान लिया कि वो बी मैट्रिक्स है। 505 199 100 699 105, वही बकवास। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया देन बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। पर करना कैसे? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा डिस्कस नहीं करी तो मैं ही बताऊंगा। मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन, पहली चीज़ तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख लो। क्या बनेगा? 505 199 100 699 105। देखो तुम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते डिटरमिनेंट,
बड़ा भी है ना, नंबर्स बड़े हैं। 5 + 0 99 + 1 और 99 + 6 हो जाएगा। हाँ मतलब तू क्या बोल रहा है? कौन सा? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 2 काम कर सकते हैं। अंजस ने थोड़ा सोचा और अच्छा सोचा, उसने बोला सर इनको जोड़ लो तो बन रहा है ना, यही सोचा? नहीं सोचा, छोड़ दे फिर। इधर देखो, आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम हो सकता है कि सर मैं R1 + R2 कर लूँ। क्या करूँ? R1 + R2 करूँ। पहली चीज़, आगे कौन है पहले ये बताओ? R1, तो कौन चेंज होगा? R1 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ लेना है। 5 + 1 6, 0 + 99, 5 + 100। नीचे वाले चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 2 रोज़ सेम हो गई हैं और इसीलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 आ गई? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंस 2 रोज आर सिमिलर, इसीलिए देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ b = 0, देयरफॉर b इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सुनो, दूसरा काम ये भी कर सकते थे, आप लिख देते, अच्छा ये नीचे लिखना R1 + R2 और फिर उसके नीचे लिखना कि ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। आप लिख सकते थे R2 - R1, सॉरी R2 - R3 लिख सकते थे। R2 - R3, R2 - R3 या R3 - R2, R3 - R2, R3 - R2 मतलब, अच्छा R3 आगे है मतलब कौन चेंज होगा? R3 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? 6 - 1 5, 0 5। अब फर्स्ट और थर्ड फिर भी मैचिंग है, आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd और 4th डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लो। 4 तो 2/2 ही है, वो तो ओरली भी निकल रहा है। और बता दो अगर = 0 आए तो सिंगुलर, नहीं आए तो नॉन सिंगुलर। इतने पे स्टॉप कर दें। कल क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे